हमारे गांव में एक बहुत ही चुलबुली और प्यारी सी बच्ची रहती थी। उस बच्ची का नाम था जया। जया अपने भाई बहन में सबसे बड़ी थी। वह बहुत ही खुशमिजाज नेचर की थी। उसकी एक बहुत ही प्यारी सहेली थी जिसका नाम था अंजू। अंजू उम्र में जया से काफी छोटी थी। दोनों सहेलियां बड़े प्यार से जीवन यापन कर रही थी। अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी होने की वजह से बचपन से ही जिम्मेदारी लेना उसके स्वभाव में ही आ गया था। पिता के यहाँ छोटा ही परिवार था, लेकिन उसको पारिवारिक तालीम अच्छी तरह से मिली थी। जैसे ही जया बड़ी हुई उसके विवाह की चर्चा सब रिश्तेदारों के बीच होने लगी थी। जया भी अपने ख्वाबों के राजकुमार को देखने लगी थी। पढ़ने में मेधावी जया भी कहीं न कहीं एक सच्चे साथी की चाहत रखती थी। वो चाहती थी कि उसका होने वाला पति शराब न पिए। शराब पीने वालों से वह बहुत नफरत करती थी। एक दिन जया के परिवार वालों को जया के लिए राजकुमार मिल ही गया। उस राजकुमार का नाम प्रवीण था। प्रवीण का अपना खुद का व्यापार था। प्रवीण अपने परिवार का लाडला बेटा था। जहां जया छोटे परिवार की बड़ी बेटी थी, वहीं उसका होने वाला पति प्रवीण बड़े परिवार का छोटा बेटा था। जया और प्रवीण दोनों का विवाह तय हो गया। संस्कारी जया ने नई दहलीज पर अनेक ख्वाबों को संजोकर कदम रखा। शादी के बाद जया ने नए घर में अपनी बहुत अच्छी छवि बना ली। उसे खाना बनाने का बचपन से बहुत शौक था। उसकी दादी ने बहुत अच्छी डिशेस बनाना सिखाई थी। ससुराल में जब उसने वो सारी डिशेस बनाई तो पूरा ससुराल उसका फैन हो गया। जया को ससुराल में अपनी प्यारी सहेली अंजू की बड़ी याद आती थी। बचपन से साथ जो रही थी। खाली समय में फोन से अपनी प्यारी सहेली से बात कर लिया करती थी। अब जया धीरे धीरे ससुराल में एडजस्ट होने लगी थी। नई बहू के आने से न केवल बच्चे खुश थे, बल्कि उसके संस्कारों ने उसके बुजुर्ग सास ससुर को भी गांव से शहर बुला लिया था। जया और प्रवीण की जोड़ी बहुत सुंदर लगती थी। धीरे धीरे जया ने बड़े परिवार में अपना सामंजस्य बिठा लिया। सबकी इच्छाओं को पूरी करते करते नई बहू कब सबकी चहेती बन गई पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार में बस एक ही कमी थी कि जया की बड़ी जेठानी नीलम को कोई बच्चा नहीं हुआ था। मातृत्व सुख से वंचित जया की जेठानी नीलम अक्सर उदास हो जाया करती थी। जया की दूरदर्शी आंखों ने नीलम का दर्द समझ लिया और अपनी पहली ही संतान को जेठानी को देने की बात अपने पति प्रवीण से कर डाली। पति की स्वीकृति के बाद बात नीलम तक पहुंची। नीलम ने जया से कहा, मुझे बेहद खुशी है कि तुमने मेरी पीड़ा को समझा और इतना अच्छा हल बताया, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है। मैं तुम्हारी पहली संतान गोद नहीं लूंगी। तुम्हें मातृत्व सुख से तृप्त करके ही मैं मां बनूंगी। जया घर में सबसे छोटी थी, इस कारण जया की सास उसे नई बहू ही पुकारती थी। नई बहू के सराहनीय फैसले के साथ बड़ी बहू नीलम की समझदारी भरे फैसले पर जया की सास ने मुहर लगा दी। कुछ समय पश्चात जया एक बेटे की मां बन गई। बेटा बड़ा होने लगा। जया भी अपने वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर होने लगी। जया दोबारा मां बनने वाली थी। उसने जेठानी से निश्चय करवाया कि ये बच्चा आपका ही होगा। नीलम को ऐसा लगा जैसे सूखे दरख्त को पानी मिल गया हो। उसने मूक सहमति दे दी। संतान का देना और लेना दोनों ही स्त्री के स्त्रीत्व के बड़े बलिदान हैं। 9 महीने दोनों ही माओं की कोख में पल रही संतान का एक दिन संसार में आगमन हो ही गया। बिटिया रानी का आगमन यूं तो परिवार के हर्ष को बढ़ा गया, लेकिन नीलम के दिल में एक कसक पैदा कर गया। उसने जया से कहा, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया है, मुझे लगता है गुड़िया को तुम्हें ही रखना चाहिए। बहन को भाई और भाई को बहन भी मिल जाएगी। जया ने भरी आंखों से कहा, दीदी आपने कैसी बात कर दी। आपके पास जाने से क्या ये बहन भाई नहीं रह पाएंगे? और रही बात मेरे परिवार पूरा होने की, वो तो आगे भी पूरा हो जाएगा, लेकिन 9 महीने आपकी ममता ने जो तपस्या की है उसका मूल्य कौन चुकाएगा? आप ही गुड़िया की एकमात्र मां होगी। भाव विभोर होकर नीलम ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। ममता से वर्षों से सूखे स्तनों में मानो दूध का अविरल प्रवाह बह गया हो। देवरानी जेठानी गले लगकर प्रेम के अथाह सागर में डूबने लगी। जया की सास की अनुभवी आंखें दोनों बहुओं का आपसी स्नेह और नई बहू की नई पहल पर बलिहारी जा रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनना चाहते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारी नई आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।